वेलकम, आपका स्वागत है समर्पण में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमने एक भाग मतलब एक वंश के बारे में चर्चा कर ली है और वो था हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहारों के 4 वीडियो हैं, मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपने देख लिए होंगे मुझे आशा है। मुझे खुशी हुई, आपको वीडियो पसंद भी आया, आपने कमेंट भी किया, अप्रिशिएट भी किया मुझे। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा चौहान वंश। ठीक है, चौहानों के बारे में भी अच्छा खासा इतिहास में गौरवशाली इतिहास रहा है चौहानों का भी। तो आज से शुरुआत करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश शुरू करें उससे पहले चौहानों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा कर लें कि उनके बारे में कौन कौन से ऐसे मत हैं कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या ऐसे कथन कहे गए, कहाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो इसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अंदर से न पूछ करके ये स्टार्टिंग यूं कह सकते हैं, चौहान वंश की स्टार्टिंग है, तो वहां से ऊपरी भाग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं चौहानों की उत्पत्ति को लेकर के। सबसे बात ये, अग्निकुंड से उत्पत्ति कौन बताता है? चौहानों की अग्निकुंड से। देखो, वैसे एक चैप्टर एक वीडियो में आपको बनाऊं लास्ट, जैसे हमारे इतिहास सबका हो जाएगा उसके बाद बताएंगे राजपूतों की उत्पत्ति की, परंतु यहाँ पर स्पेशल हम चौहानों की उत्पत्ति को लेकर चलेंगे। और राजपूतों की उत्पत्ति में अगर आप सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहार, तो वहां पर मैंने उत्पत्ति के बारे में बताया, फिर चौहान पढ़े तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे, फिर हम जैसे गोहिल पढ़ेंगे तो उनकी उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। तो जहां जहां पे वो चीजें आएंगी और उन सबको एक साथ इंक्लूड कर देंगे तो आपके कौन सा चैप्टर बन जाएगा? राजपूत की उत्पत्ति। तो उसका स्पेशल एक वीडियो अंतिम में मैं बनाऊंगा राजपूत युग की उत्पत्ति को लेकर। पहले फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं चौहानों की उत्पत्ति को लेकर के। ठीक है, शुरुआत करते हैं चौहानों की उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति में अलग अलग मत दिए गए, जैसे अग्निकुंड से उत्पत्ति, सूर्यवंश से उत्पत्ति, कोई चंद्रवंशी बताता है, कोई इंद्र के वंशज बताता है, कोई ब्रह्मांड से मतलब ब्राह्मण से उत्पत्ति है, ब्राह्मण वंशी बताता है, और कोई है विदेशी, यानी विदेशी मत भी है कि विदेशी लोग या विदेशों से आए, ऐसा भी कहा जाता है। तो कौन किसने क्या क्या कहा ये इंपॉर्टेंट है। अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ द्वारा यज्ञ किया गया, मतलब राक्षसों द्वारा विघ्न पैदा किए जा रहे थे ब्राह्मण को यज्ञ न करने देने के, उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। ठीक है, उनको यज्ञ नहीं करने दिए जा रहे थे राक्षसों के द्वारा, तो उनको नष्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो विफल हो रहे थे, बार बार यज्ञ नहीं होने, पूर्णाहुति नहीं होने दे रहे थे, उस समय ऋषि वशिष्ठ द्वारा एक यज्ञ अग्निकुंड से किसकी उत्पत्ति मानी गई? अग्निकुंड से 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति मानी गई। कितने? 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति मानी गई। किसके द्वारा यज्ञ किया गया? ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ द्वारा यज्ञ किया गया। उसमें कितने? 4 पुरुषों की उत्पत्ति हुई, उनमें 4 राजपूत हुए, राजपुत्र। ठीक है, यानी यज्ञ पुत्र बोल सकते हैं, जिन्हें बोल सकते हैं एक चौहान, चालुक्य। ठीक है, चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। चौहान से मतलब है चौहान वंश। ठीक है, एक चालुक्य, एक परमार और एक प्रतिहार। ठीक है, ये अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई ऋषि वशिष्ठ द्वारा जो यज्ञ किया गया। अब ये मत देने वाले व्यक्ति कौन थे? ये मत देने वाले, इनको बोला गया अग्निकुंड। इनको क्या बोला गया? अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इनके मत देने वाले जो व्यक्ति थे वो हैं, कह सकते हैं चंद्रवरदाई। कौन? चंद्रवरदाई जो थे वो है, उन्होंने किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो। यानी राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानने वाले चंद्रवरदाई थे, और ये मत उन्होंने कहां से प्राप्त किया, मतलब कहां पर ये जानकारी मिलती है? तो पृथ्वीराज रासो से मिलती है। कहां से मिलती है? पृथ्वीराज रासो से ये जानकारी मिलती है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? ये बात होगी। अब इसी को लेकर के ये तो ठीक है, इनका समर्थन कौन करता है कि ये चीज है? इनका समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन है कि ये मत सही है? ऐसा समर्थन करने वाले मुहूर्त नेणसी। ठीक है, और वंशभर कर किसने लिखा? सूर्यमल मिश्र। ठीक है, सूर्यमल
मिश्रण, ये लिखा था वंश भास्कर। यानी मूतो नैन्सी यानी नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण, ये दोनों इस मत का, कौन से, अग्निकुंड से उत्पत्ति चौहानों की, उसका समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? समर्थन करने वाले ये व्यक्ति हैं। कैसे उत्पत्ति हुई मैंने बता दी, मतलब उत्पत्ति के बाद इन्होंने उन राक्षसों को खात्मा किया, इनका यज्ञ पूर्णाहुति हुई, ठीक है, इसलिए तो समर्थन करने वाले ये हैं। उसके अलावा इसके खंडन करता, किसके, इस मत के खंडन करता कौन कौन? मतलब ये मत नहीं मानने वाले व्यक्ति कौन कौन से? तो मत नहीं मानने वाला वो व्यक्ति है G.H. ओझा, हीरो के हैं आपके G.H. ओझा, वो इस मत का खंडन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दशरथ शर्मा, ये भी इस मत का क्या करते हैं? खंडन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा C.V. वैद्य और ईश्वरी प्रसाद, कौन? ईश्वरी प्रसाद, G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, C.V. वैद्य, सही कर देना इसको, C.V. वैद्य और ईश्वरी प्रसाद, ये चारों इस मत का, कौन से मत का? अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। समर्थन करता मूर्नो नैन्सी, ठीक है, और सूर्यमल मिश्रण। खंडन करता G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, C.V. वैद्य और ईश्वरी प्रसाद, ये इसके खंडन करता है कि ये गलत बात है, ये तथ्य क्या है? गलत है। एक चीज ये होगी क्लियर, तो अग्निकुंड से उत्पत्ति दैट्स क्लियर, आपको पता चल गई। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, इसको लेकर एक चर्चा में ये भी है, कर्नल जेम्स टोड। देखो कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया? विदेशी मत, कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए कौन सा मत बताया? विदेशी मत। कौन सा मत? विदेशी, यानी इन्होंने कहा शक सिथियन, क्या कहा? शक सिथियन थे राजपूत, क्या थे? बाहर से आए हुए शक सिथियन थे, यानी विदेशी थे, यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। ऐसा करने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। अब इनके और इनकी थोड़ी तुलना की जाए तो कर्नल जेम्स टोड, ठीक, कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के मत को, ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी विदेशी मत में, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इसको सही मानते हैं, इसको अग्निकुंड से। मतलब ये कहानी थोड़ी इस तरह से हो सकती है उसकी, कि इनका कहना है कि विदेशी थे, ठीक है, और इनका कहना है कि ये अग्निकुंड से उत्पत्ति है। तो यहाँ पर यह हो सकता है कि जब ये विदेशों से आए, राजपूत विदेशों से आए, इनका कहना है, तो जब विदेशों से आए तो वो अशुद्ध रूप में थे, ठीक है, तो इनको ऋषियों द्वारा, ठीक है, ऋषियों द्वारा इन राजपूतों को क्या किया गया? शुद्धिकरण किया गया, यज्ञ के माध्यम से क्या किया गया? शुद्धिकरण किया गया, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से क्या बात हुई? वही अग्निकुंड से उत्पत्ति, यानी कर्नल जेम्स टोड विदेशी मत को, ठीक है, यानी अग्निकुंड से उत्पत्ति के जो मत है उसको अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। दैट्स क्लियर, बात समझ में आ गई अभी आपको? नहीं तो रिमाइंड करके आप देख लेना। अगली बात होती है, ये दोनों क्लियर हो गए। देखो कर्नल जेम्स टोड ने शक सिथियन बताया, इनके बताने का कारण क्या था? इन्होंने ये बताया कि इनके जो रीति रिवाज है शक सिथियन के, और यहाँ के जो राजपूतों के जो रीति रिवाज है, दोनों क्या एक जैसे हैं। इनके रीति रिवाज शक सिथियन के, मतलब इनके रीति रिवाज और राजपूतों के जो रीति रिवाज है वो दोनों एक जैसे रीति रिवाज होने के कारण इन्होंने क्या मत दिया? विदेशी मत दिया। क्या मत दिया? विदेशी मत। इनका जो समर्थन करने वाले व्यक्ति थे, इनका समर्थन करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके विलियम कुक। कौन? विलियम कुक इसका, इस मत का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। कौन से? विदेशी मत का। दैट्स क्लियर, तो दिक्कत यहां तक? विलियम कुक हैं, उसके अलावा मैं आपको बता दूं विदेशी मत विलियम कुक, हाँ, और V.A. स्मिथ, विलियम कुक और V.A. स्मिथ का क्या रोल है? वो विदेशी मानते हैं। क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं।
तो ये समर्थन करता है। इनका भी खंडन किया गया है। इनका क्या गया है? खंडन। मतलब विदेशी मत का खंडन करता कौन थे? विदेशी मत के जो खंडन करता है वह है आपके जीएच ओझा। कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने शक सिद्धियन या विदेशी होने का जो बात कर रहे थे उसका खंडन किया। क्या किया? खंडन। खंडन में उन्होंने कहा है कि इन्होंने क्या कहा था कि इनके रीति रिवाज एक जैसे हैं। तो जीएच ओझा प्रमाण के रूप में ये कहते हैं कि ये जो रीति रिवाज हैं जो इन्होंने बताया कि रीति रिवाज वहां के और यहाँ के, ये जो रीति रिवाज है, जीएच ओझा का कहना है कि ये जो रीति रिवाज हैं वह वैदिक काल से चले आ रहे थे। यहाँ पर जो रीति रिवाज है वो कब चले आ रहे थे? वैदिक काल से चले रहते। इस चीज को लेकर इन्होंने इनका क्या किया? खंडन किया। क्या किया है? खंडन किया है। तो ये बात हुई दो चीजों के हमने बात कर रही, अग्निकुंड से उत्पत्ति और विदेशी मत की उत्पत्ति। दैट्स क्लियर। अब बात करते हैं इंद्र के वंशज। इंद्र के वंशज की बात करते हैं। छोटा सा रायपाल का, किसका? रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो रायपाल के द्वारा है, उसका नाम है सेवाड़ी अभिलेख। ठीक है। तो रायपाल का जो सेवाड़ी अभिलेख है, कौन सा? सेवाड़ी अभिलेख, उससे चौहानों को क्या बताया गया? इंद्र के वंशज। किसके वंशज बताया गया? इंद्र के वंशज बताया गया है। दैट्स क्लियर। इन चीजों को आप नोट कर लो, फिर आप मैं आगे बताता हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे ठीक है। ये हमारा हो गया विदेशी मत कंप्लीट हो गया, इंद्र के वंशज कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं ब्राह्मण से उत्पत्ति। ब्राह्मण वंशी बताया गया है। चौहानों के ये बताया ब्राह्मण वंशी बताया गया। तो बिजोलिया जो अभिलेख है, ठीक है, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। शिलालेख अभिलेख नहीं है। बिजोलिया शिलालेख किसने लिखा है? गुणभद्रकृत बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान क्या थे? ब्राह्मण से उत्पत्ति बताएगी। किससे उत्पत्ति बताएगी? ब्राह्मण वंशी। क्या थे? ब्राह्मण वंशी थे। इस बात की चीज को बताने वाले जो हैं वो दशरथ शर्मा भी कहते हैं। कौन कहते हैं? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के अनुसार उन्होंने कहा है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार गुणभद्र का लिखा गया है, और इस बात का समर्थन करने वाले दशरथ शर्मा भी हैं। और इन दोनों का मानना है कि चौहान क्या है? ब्राह्मणों से उत्पत्ति। कहां से उत्पत्ति? ब्राह्मण से उत्पत्ति माना गया है, ब्राह्मण वंशी माना गया है चौहान को। तो ये बात हुई ब्राह्मण से उत्पत्ति को लेकर। किससे? ब्राह्मण। अब बचता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी जो उत्पत्ति बताई जाती है वह बताई गई, जिसे हमने बात कर सकता हूँ कि पृथ्वीराज विजय। कौन सा? पृथ्वीराज विजय। रासो यहाँ पर विजय की रचना जय ने करी। तो पृथ्वीराज विजय, हम्बीर महाकाव्य, हम्बीर रासो, सूर्जन चरित्र। ठीक है, हम्बीर रासो, सूर्जन चरित्र, हम्बीर महाकाव्य। उसके अलावा बात कर सकते हैं कि पृथ्वीराज विजय। ये सबका मानना है कि चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। और जीएच ओझा, और एक कौन है? जीएच ओझा। इनका भी मानना क्या है? चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। चौहान सूर्यवंशी। उसके अलावा मैंने आपको नाम बताया कौन कौन से? तो पृथ्वीराज विजय, ठीक है, हम्बीर रासो, सूर्जन चरित्र, ठीक है। उसके अलावा बोल देता हूँ सूर्जन चरित्र, चौहान प्रशस्ति, हम्बीर महाकाव्य। ये सब किसकी उत्पत्ति को लेकर मानते हैं? कि चौहान सूर्यवंशी थे। चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। दैट्स क्लियर। तो अग्निकुंड से उत्पत्ति, सूर्यवंशी उत्पत्ति, ये वजह इसका, ठीक है। इंद्र के वंशज बता दिया मैंने, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, ब्राह्मण से उत्पत्ति, बिजोलिया शिलालेख, गुणभद्रकृत दशरथ शर्मा के अनुसार, और विदेशी मत कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। अब बचते हैं चंद्रवंशी। चंद्रवंशी कौन बताता है? चंद्रवंशी बताते हांसी शिलालेख।
ठीक है, हांसी शिला और अचलेश्वर लेक। अचलेश्वर लेक और हांसी लेक अभिलेख, ये दोनों चौहानों को चंद्रवंशी बताते हैं। क्या बताते हैं? चौहानों को चंद्रवंशी बताते हैं। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। अग्निकुंड, पृथ्वीराज गासो, ठीक है, चंद्रवरदाई खंडन करता, समर्थन करता, मैंने बता दिए, आप नोट कर लिया होगा। पहला सूर्यवंशी जीएच ओझा, चंद्रवंशी हांसी लेक और अचलेश्वर लेक, इंद्र के वंशज रायपाल का सेवाड़ी लेक, ब्राह्मण सुत्पत्ति भुजबल लेक, गुणभद्रकर दशरथ शर्मा भी इसके समर्थन में, और विदेशी मत मैंने आपको बता दिया, कर्नल जेम्सटोन, शक्सिद्धियन की संतान। दैट्स क्लियर। तो ये चौहानों की उत्पत्ति के ऊपर एक छोटा सा खाका था। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये तो यहां तक बात है। अब बात कर चौहान की आदि पुरुष किसे माना जाता है? आदि पुरुष चौहानों के बारे में बात की जाए तो 7वीं सदी से 12वीं सदी तक, 7वीं से 12वीं सदी का जो टाइम है वह शाकंभरी के चौहान, किसके चौहान? शाकंभरी, या इन्हें बोलते हैं हम सपादलक्ष। सपादलक्ष के चौहान, ठीक है, शाकंभरी के चौहान या सपादलक्ष के, या इसे हम बोलते हैं सांभर के चौहान। क्या कहते हैं? सांभर के चौहान। इनका जो आदि पुरुष है यही सपादलक्ष शाकंभरी, ठीक है, वो माना जाता है किनको? वासुदेव को, ठीक है। किसको माना जाता है? आदि पुरुष वासुदेव को माना जाता है। आदि पुरुष वासुदेव चौहान को या चौहान जो भी है। इनका जो टाइम पीरियड वो लोग बताया 551 ईस्वी। कब बताया गया? 551 ईस्वी इनका टाइम पीरियड बताया गया है, आदि पुरुष इनका चौहान का। तो ये आदि पुरुष यही हम बोल सकते हैं संस्थापक। क्या बोल सकते हैं? संस्थापक। शाकंभरी वाला जो क्षेत्र है उनकी जब चर्चा करते हैं हम, ठीक है, ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर आपका आएगा जयपुर, ठीक है। शाकंभरी जो सांभर है वो आपकी सांभर झील ये वाली है, कहाँ पर? जयपुर के इस तरफ, नागौर से घिरी हुई है ज्यादातर, ठीक है, सांभर झील। तो और यहाँ से ये नागौर वाला क्षेत्र आ जाता है और यहाँ से बीकानेर वाला क्षेत्र है। इस पूरे क्षेत्र में ये सब बोलते थे जंगल प्रदेश। क्या बोलते थे? जंगल प्रदेश। तो इनका जो शासन काल था वो जंगल प्रदेश में था। वर्तमान में जिसे हम बोल सकते हैं बीकानेर और नागौर का क्षेत्र, ठीक है। बीकानेर का पूरा लगभग क्षेत्र आ गया, नागौर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? जंगल बोलते थे। क्या बोलते हैं? जंगल प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? जंगल प्रदेश। तो यहाँ पर इनका क्षेत्र है। आदि पुरुष संस्थापक वासुदेव चौहान थे, 551 ईस्वी की लगभग बात है। उसके अलावा कहा जाता है कि वासुदेव चौहान ने किसका निर्माण किया था? सांभर झील का निर्माण करवाया। किसका निर्माण किया? सांभर झील का निर्माण किसने किया? वासुदेव चौहान ने करवाया था। उसके अलावा ये जानकारी है वो किससे मिलती है? गुणभद्रकृत बिचौलिया शिलालेख। गुणभद्रकृत बिचौलिया शिलालेख से ये जानकारी मिलती है कि सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने किया। लगभग ये टाइम कब बात है? 551 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 551 ईस्वी की ये बात मिलती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो सांभर झील का निर्माण हो गया।
ये इनका प्रदेश था जहां पर इनका शासन था। शाकंभरी क्षेत्र, सपादलक्ष। सपादलक्ष का मतलब क्या होता है? सपादलक्ष का मतलब होता है 1.25 लाख गांवों का समूह। सपादलक्ष का मतलब क्या होता है? 1.25 लाख गांवों का समूह। ठीक है, सपादलक्ष कौन है? 1.25 लाख गांवों के समूह पर जो शासन कर रहे थे, ठीक है, वो है शाकंभरी के चौहान या सांबर के चौहान या सपादलक्ष के चौहान। तो इनका क्षेत्र ये था। उसके अलावा क्योंकि ये पूरे आंध्र प्रदेश बीकानेर नगर हो गया, इनकी राजधानी क्या थी? इसकी बात होती है राजधानी। इनकी जो राजधानी है वो अहिछत्रपुर थी। कौन सी? अहिछत्रपुर। ठीक है, अहिछत्रपुर इनकी राजधानी थी। अहिछत्रपुर यानी वर्तमान के बोल सकते हैं नागौर क्षेत्र। कौन सा? नागौर। नागौर इनकी राजधानी था। किनका? शाकंभरी या सपादलक्ष के चौहानों की राजधानी क्या थे? अहिछत्रपुर थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश पे शासन कर रहे थे। ठीक है, वर्तमान में जब ये शासन कर रहे थे, जब इनका टाइम पीरियड था, तब कहा जाता है कि तब ये स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर रहे थे। यह गुर्जर प्रतिहार जो थे उनके सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। किनके रूप में? तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। क्या थे ये? तब गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में, यानी शासन चल रहा था मुख्य रूप से गुर्जर प्रतिहारों के, और ये इनके नीचे सामंत के रूप में क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। ठीक है, उनके मतलब गुर्जर प्रतिहारों के शासन को क्या संभाल रहे थे। ये था आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुछ चीज बचती है मैं देख लेता हूं। तो ये स्टार्टिंग हो गई। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? तो सबसे पहली बात, आदिपुरुष वासुदेव चौहान 551 ईस्वी का। रिपीट कर लेते हैं। सपादलक्ष के चौहान कहते हैं, सांबर के चौहान कहते हैं। सपादलक्ष का मतलब 1.25 लाख गांव का समूह। सांबर जल का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। ठीक है, जानकारी गुणबद्ध कर विजोलिया शिलालेख। इनकी राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। इनका क्षेत्र आंध्र प्रदेश था। सांबर झील तो निर्माण इन्हीं क्षेत्र में निवास कर रहे थे, तो उसका निर्माण भी इन्होंने करवाया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या स्टार्टिंग क्या थी चौहानों की, उत्पत्ति क्या रही थी। जस्ट मिनट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहली बात हो चुकी हमने की वासुदेव चौहान की। हमने लिख दिया लगभग इनका टाइम कितना था ये। इनकी विशेष जानकारी भी सांबर झील। ठीक है, उसके अलावा लिख दिया हमने इनके बारे में जो जानकारी है आदि पुरुष चौहानों के। उसके अलावा संस्थापक सांबर झील का निर्माण किससे कर? गुणबद्ध कर की जानकारी विजोलिया शिलालेख। ये हमने डिटेल में। राजधानी क्या थी वो हमने पहले बता दिया। वासुदेव चौहान के बाद उनकी जो वंशावली की जो क्रम मिलता है वह मिलता है अजयराज के समय से मिलता है। किसके समय से मिलता है? अजय। उससे पहले जो वंशावली है वो क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप से नहीं मिल पाती है। तो जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमको लेकर चलते हैं। वासुदेव चौहान के बाद अगले राजा के रूप में हुए, जरूरी नहीं उनके बाद ही हुए। ठीक है, एक राजा के रूप में हुए चौहानों के, उनकी बात कर लेते हैं। और वो है आपके दुर्लभ राज। कौन? दुर्लभ राज। ठीक है, अगले राजा आपके हुए दुर्लभ राज। दुर्लभ राज क्या कहते हैं? दुर्लभ राज का टाइम पीरियड फिक्स नहीं मिल पाता, परंतु ये कह सकते हैं, अपन थोड़ा अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये दुर्लभ राज वही दुर्लभ राज है जिन्होंने वत्सराज, वत्सराज कौन था? गुर्जर प्रतिहार, उसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन सा? पाल, राष्ट्रकूट और इनमें। ठीक है,
त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था गुर्जर प्रतिहार में, वो वत्सराज ने शुरुआत की थी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों की ओर से दुर्लभ राज ने हिस्सा लिया, यानी वत्सराज का त्रिपक्षीय संघर्ष शुरुआत की थी। उस समय चौहानों की ओर से गुर्जर प्रतिहारों की ओर, मतलब गुर्जर प्रतिहारों चौहानों की ओर से जो उस त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल कौन हुआ था इनके लिए लड़ने के लिए, तो वो दुर्लभ राज था। कौन था? दुर्लभ राज। क्लियर? इसी तरह था। तो लगभग वत्सराज और दुर्लभ दोनों एक दूसरे के टाइम पीरियड समथिंग ही रहा है। अगली बात करते हैं दुर्लभ राज के बाद है गुहव फर्स्ट। कहीं पर गुहव मिलता है, कहीं पर गुहव मिलता है, ठीक है। ये गुहव फर्स्ट वही गुहव फर्स्ट है जिन्होंने हर्षनाथ का मंदिर बनवाया था, ठीक है। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में, कहां पर बनवाए? सीकर में, ठीक है। यानी हर्षनाथ इनके कुल देवता थे। तो गुहव फर्स्ट हर्षनाथ का मंदिर सीकर में बनवाने वाला कौन था? गुहव फर्स्ट था। कौन था? गुहव फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गुहव द्वितीय, ठीक है। गुहव या गुहव द्वितीय, ये गुहव द्वितीय वही है जिसने अपनी बहन का विवाह, बहन का विवाह मिहिरभोज से करवाया। गुर्जर प्रतिहार का मिहिरभोज हमने पढ़ा है। तो मिहिरभोज से विवाह करने वाला, मतलब गुहव सेकंड की जो बहन थी उनका विवाह किससे किया था? मिहिरभोज से किया, ठीक है। मिहिरभोज से, किससे? मिहिरभोज। बहन का विवाह मिहिरभोज से किया गुहव द्वितीय के समय। किसके समय? गुहव द्वितीय के समय की बात है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर देते हैं ये जरूर नहीं कि इनके बाद ही, परंतु जो प्रमुख कालक्रम है लगभग यही चला था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं चंदन राज। कौन? चंदन राज। चंदन राज के बारे में विशेष जानकारी है कि चंदन राज ने तोमर नरेश रुद्र को, तोमर के राजा रुद्र को पराजित किया। एक चीज ध्यान रखना, अभी यह इनके सामंत के रूप में ही, किनके सामंत? गुर्जर प्रतिहारों। इनके सामंत ही है, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में कार्य कर रहे, ठीक है। तोमर नरेश रुद्र को पराजित किया, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था रुद्राणी। क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम क्या था? रुद्राणी। रुद्राणी को आत्मप्रभा भी कहते थे, ठीक है। रुद्राणी आत्मप्रभा या योगिनी जानी भी बोलते थे, योगिनी, ठीक है। रुद्राणी का नाम, उनकी पत्नी का नाम रुद्राणी, आत्मप्रभा या योगी रानी भी बोलते थे, ठीक है। योगिनी रानी यानी योगिक क्रियाओं में निपुण थी, इस कारण से इन्हें योगिनी रानी कहा जाता था। उसके अलावा ये शिवगुप्त थी। ये क्या थी? शिवगुप्त थी, ठीक है। योगिक क्रियाओं निपुण थी इसलिए योगिनी रानी। आत्मप्रभा रुद्राणी कहते थे, शिवगुप्त थी। उसके अलावा पुष्कर में रोज प्रतिदिन ये 1000 दीपक जलाते थे। कितने? पुष्कर में 1000 दीपक सरोवर में क्या करते? जला करके सरोवर में डालती थी, ठीक है। कितने? प्रतिदिन पुष्कर में 1000 दीपक जलाती थी इनकी पत्नी रुद्राणी। ये चंदन राज के बारे में जानकारी है। किसके बारे में मिलती है? चंदन राज के बारे में जानकारी मिलती है। चंदन राज के बाद अगले जो राजा होते हैं वो होते हैं सिंहराज। कौन होते हैं? सिंहराज, ठीक है। चंदन राज के बाद अगले राजा होते हैं आपके सिंहराज। चंदन राज के बाद है सिंहराज। चंदन राज के बाद क्या है? सिंहराज। चंदन राज के बाद है वाकपति राज। कौन? चंदन राज के बाद अगले रहते वो वाकपति राज। वाकपति राज के बारे में कहा जाता है, देखो अभी ये किनके सामंत है? ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में काम करे, परंतु वाकपति राज ने अपने आप को खुद को गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है।
गुजर प्रतिहारों से क्या घोषित किया, सबको मतलब गुजर प्रतिहारों को खुद को उससे स्वतंत्र घोषित कर दिया, हम उनके सामान्य ऐसा खुद ने घोषित कर दिया। ठीक है, उसके अलावा कह सकते हैं कि इसने खुद ही उपाधि धारण कर ली। ठीक है, महाराजा की क्या उपाधि कर ली, महाराजा की उपाधि धारण कर ली। किसने, वाक्पति राज। किसने, वाक्पति राज ने महाराजा की उपाधि धारण कर ली। तो वाक्पति राज ने किसकी उपाधि धारण की, महाराजा की उपाधि धारण की। ठीक है, वाक्पति। उसके ये जानकारी कहां से मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है हर्ष अभिलेख से। कहां से मिलती है, हर्ष अभिलेख से मिलती है। ठीक है, लगभग हाँ हर्ष अभिलेख से मिलती है वाक्पति राज महाराजा की उपाधि धारण की। तो देखो वासुदेव चौहान, उसके बाद प्रमुख थे दुर्लभ राज, उसके बारे में जानकारी दे दी। गुहपास्त था, उनके बारे में दे दी। गुह द्वितीय वन कवि मेरुबोध से करवाया। चंद्रन राज तोमर पुत्र को पराजित किया, इनकी पत्नी का नाम रुद्राणी था। आतुका योगिनी रानी बोलते थे, शिवभक्त थी, 1000 दीपक जलाती थी। उसके बाद हुआ वाक्पति राज। वाक्पति राज को इन्होंने खुद को गुजर प्रतिहारों से क्या कर स्वतंत्र घोषित कर दिया। और कौन सी उपाधि, खुद ने कौन सी उपाधि धारण कर ली, महाराजा की उपाधि धारण कर ली। तो ये जानकारी हर्ष अभिलेख से मिलती है। कहां से मिलती है, हर्ष अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। उसके बाद जो राजा हुए इनके बाद वाक्पति राज के बाद, तो वाक्पति के राज के बाद जो राजा हुए वो हुए थे सिंहराज। कौन हुए, सिंहराज। ठीक है, सिंहराज या सिद्धराज भी नाम मिलता है, सिंहराज या सिद्धराज भी इनका नाम मिलता है। सिद्धराज देखो इन्होंने खुद ही उपाधि धारण स्वतंत्र घोषित, पर सिंहराज के बारे में कहा जाता है कि यह वास्तविक रूप से, ठीक है, गुजर प्रतिहारों से सामंत के रूप में जो थे उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले, गुजर प्रतिहारों के से स्वतंत्र होने वाले चौहान राजा कौन थे, सिंहराज थे। कौन थे, सिंहराज। यानी खुद को नहीं, इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित किया, परंतु वास्तविक रूप से गुजर प्रतिहारों के सामंत के रूप में स्वतंत्र होने वाले व्यक्ति कौन थे, सिंहराज थे। कौन थे, सिंहराज। इनकी जो उपाधि मिलती है वो कौन सी मिलती है, महाराजाधिराज। कौन सी उपाधि मिलती है, महाराजाधिराज की उपाधि मिलती है सिंहराज की। ठीक है, तो वास्तविक रूप से गुजर प्रतिहारों से मुक्त होने वाले, स्वतंत्र होने वाले चौहान कौन थे, सिंहराज के समय की बात है। इन्होंने उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसके अलावा ये लगभग 10वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है, 10वीं शताब्दी की बात है। तो ये सिंहराज के तक की बात कंप्लीट हो गई है। आज यहीं तक बात करेंगे। उसके बाद जो राजा हुए सिंहराज के बाद वह विग्रहराज द्वितीय हुए। कौन हुए, विग्रहराज द्वितीय। उसके बाद विग्रहराज द्वितीय के बाद हम बात करेंगे दुर्लभ द्वितीय की। दुर्लभ द्वितीय के बाद हम बात करेंगे गोविंद तृतीय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गोविंद तृतीय। तो उनकी जो प्रमुख फैक्ट है वो आपको अगले वीडियो में। उसके बाद हम अजय राज से शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे, अजय राज की। मुझे आशा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हर बार की तरह आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, मुझे आशा है। ठीक है, थैंक यू, एंजॉय।